जय माता दी, जय मां कामाख्या। तंत्र शास्त्र, तंत्र विद्या बहुत खराब होती है। कोई जरूरी नहीं कि तंत्र विद्या आपके ऊपर कोई करे ही। कई बार ऐसा होता है कि तंत्र विद्या करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्वतः हो जाती आपकी गलतियों की वजह से। अब गलती की वजह से हो जाती है तो उसका क्या इलाज? कई बार हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करने में गलती हो जाती है। बहुत सारा सामान हम लाना भूल जाते हैं, या जिसकी पूजा करते हैं वो पूजा करते समय क्रोधित हो जाता है क्योंकि आप उसकी उल्टी सीधी पूजा करते हो। तो मनुष्य के जीवन में श्राप लग जाता है, कानों में आवाज आने लगती है, कहीं दूर से आवाज आ रही है ऐसा महसूस होता है। कई बार तो ऐसी शक्ति लग जाती है जो गाली गलौज करती है, गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करती है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देने देती है, काम भी नहीं करने देती, वो इतनी आवाजें करती है। और यदि विवाहित है तो पति पत्नी में झगड़ा होने लगता है, वो पति पत्नी के बीच संबंध भी नहीं बनने देती है, मनुष्य कर्ज में डूब जाता है। इसका कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाओगे कि भाई कान का एक्सरे करा लो एक्सरे, कुछ नहीं निकलेगा, कोई फोड़ा फुंसी थोड़ी हुआ है। तो कानों में ये आवाज आना, गंदी आवाज आना और गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, गाली गलौज का इस्तेमाल करना, ऐसे केसेस बहुत कम होते हैं पर होते हैं। और ये देवी देवताओं के श्राप स्वरूप होता है, कोई तंत्र विद्या नहीं है, ये कोई खिलाई पिलाई नहीं होती है। और जब ऐसी चीज हो जाती है तो वो व्यक्ति डॉक्टर के पास जाते हैं तो माइंड को सुलाने वाली गोली दे देते हैं, साइड इफेक्ट होता है, उससे पेट के रोग बढ़ जाते हैं। तो ये जो कानों में आवाज आने वाली जो बीमारी होती है, दूर से कानों में आवाज आती है, ऐसा लगता है कोई बहुत दूर से बोल रहा है, परंतु हम कान में सुनाई देते हैं और अच्छी आवाज नहीं आती है। यानी गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, उल्टी सीधी बातें, गंदी गंदी बातें, ये हमें कान में सुनाई देती है। तो ये एक तरीके से किसी देवी देवता का, क्रोधित वाली देवी का, जलाली जिसको हम बोलते हैं, उस स्त्री या पुरुष का श्राप लगा हुआ है। इसके लिए आपको विभिन्न प्रकार की पूजा करना पड़ती है। पहले तो कुल देवी की पूजा करना प्रारंभ करो, फिर कुल देवता की पूजा करना प्रारंभ करो, फिर पितरों की पूजा करना प्रारंभ करो, फिर श्रीमद् भागवत कथा पुराण करवाओ, फिर नारायण बलि आप करवाओ। उसके बाद देखो कि क्या फर्क पड़ा है। उसके बाद 5 घाट का स्नान करिए, 5 तीर्थ यात्रा पर जाकर के वहां पे विशेष पूजन पाठ अनुष्ठान करिए। हो सकता है जब से आपको ये आवाजें आने लगी है कानों में, वो कहीं न कहीं आप तीर्थ स्थान पे गए या कोई अनुष्ठान किया, वहां पे आपने कोई गलती कर दी। अब कैसे गलती हो सकती है? गलती ऐसे हो सकती कि आप तीर्थ स्थान पे गए, आपने अपनी स्त्री के साथ सहवास किया और बिना स्नान ध्यान किए वहां के तीर्थ स्थान के कुंड में या पवित्र नदी में स्नान किया, तो भी ऐसी चीज आपके शरीर के ऊपर लग जाती है। या फिर यह भी हो सकता है कि आपने तीर्थ स्थान पे भगवान के आशीर्वाद के लेने के लिए गए, आपने रात को अपनी पत्नी के साथ सहवास कर लिया, तो भी यह श्राप लग जाता है। तीर्थ स्थानों पे जाने पर एक तो कभी भी स्त्री के साथ नहीं सोना चाहिए, तीर्थ स्थान पर पूर्ण संयमित जीवन जीना चाहिए। तीर्थ स्थान पर आप गए, आपने शराब पी ली, मांस खा लिया, तो भी आपको श्राप लग जाता है। शराब पी करके, मांस खा करके भी आप यदि उस तीर्थ स्थान के मंदिर में चले जाते हो तो भी आपको श्राप लग जाता है।
हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी ऐसा हुआ हो। या फिर कभी कोई व्यक्ति गड़ा धन खोदता है और जब गड़ा धन खोदते समय निकलता कुछ नहीं है, परंतु वहां जो शक्ति बैठी हुई होती है उस गड़े धन की रक्षा करने वाली, वो आपको श्राप देना चालू कर देती है, गंदी गंदी गालियां देने लगती है, गाली गलौज करने लगती है, और फिर आपका पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है। यदि किसी को ऐसी बीमारी है तो एक बार देव राधा ट्रस्ट पे आकर के मिल सकता है, उसे उचित निर्देशन और गाइडेंस दिया जा सकता है, इलाज करने के लिए, ठीक करने के लिए प्रयास भी किया जा सकता है, पर इस काम की हम गारंटी नहीं लेते हैं। जिसकी गारंटी लेते हैं उसके लिए 100% बोल दिया जाता है कि 100% काम की गारंटी है, पर इस काम की गारंटी नहीं है। यदि व्यक्ति खुद आगे होकर के हमें बोले कि हाँ मेरे से ये गलती हुई थी, उसके बाद से ऐसा होने लगा, तो शायद हम आपको ठीक कर पाए। क्योंकि कभी कभी मनुष्य झूठ बोलता रहता है, बताता नहीं है वास्तविक सत्यता कि ये क्यों होना चालू हुई, कब से होना चालू हुई। या अवश्य बता दें ऐसी कौन सी पूजा की थी या ऐसा कौन सा दोष लग गया जिसकी वजह से उसके बाद से कानों में आवाजें आने लग गई, तो फिर हम शायद इलाज करके आपको ठीक भी कर दें। फिर भी इलाज करने के पहले अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजें, तीनों लिख करके भेजिए, और साथ में जो उचित दक्षिणा है देव राधा ट्रस्ट की वह भी भेजना होती है। यदि किसी को भी इस प्रकार की कोई समस्या हो तो संपर्क कर सकता है। कोशिश करेंगे मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करके कि वो शक्ति आपको छोड़ दे, आपके शरीर से दूर हो जाए। जो आपने पाप कर्म किए होंगे उसका पाप कर्म का प्रायश्चित कर्म आपको अवश्य करना ही करना होगा। जय माता दी।